बिजली चोरों को छुड़ाने वाले नेता हैं सांसद और विधायक। बिजली विभाग के एसडीओ ने कटौती की शिकायत पर बीजेपी मंडल महामंत्री से कहा। यूपी के बस्ती में वायरल हुआ वीडियो तो मचा हड़कंप, एससी ने मिलाया सुर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 44-45 के पार जा चुका है, जिसे लेकर सीएम योगी लगातार बिजली की समीक्षा कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अफसरों से कह दिया है कि किसी भी हाल में बिजली की सप्लाई न रुके। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होती है, वैसे ही अधिकारी उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि राजधानी लखनऊ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बस्ती जिले में बिजली विभाग के अफसरों का ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह ऑडियो सोनहा मंडल के बीजेपी महामंत्री आनंद शुक्ल और बिजली विभाग के एसडीओ राजेश के बीच फोन पर हुई बातचीत का है। इस ऑडियो में बीजेपी मंडल महामंत्री आनंद शुक्ल ने जब एसडीओ राजेश को फोन किया और बिजली कटौती की शिकायत की तो साहब बीजेपी नेता की चुटकी लेने लगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद साहब ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। साहब बीजेपी नेता से बोले तो बिजली तो वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप ही की पार्टी के लोग बिजली चोरी करवाते हैं। एसडीओ साहब यही नहीं रुके, उन्होंने तो सांसद और विधायक को बिजली चोरों का सरपरस्त तक बता दिया। मैं आनंद शुक्ला मंडल महामंत्री भाजपा सोना से बोल रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताएं क्या सेवा करें। सेवा यही है सर, बिजली नहीं मिल रही है, हर फीडरों पर नहीं मिल पाएगी। हम आप चाहकर भी बिजली नहीं पैदा कर पाएंगे। क्यों भाई हमारे यहाँ के बंधु बिजली चोरी खूब कर रहे हैं धड़ल्ले से। उनको डर है नहीं कि मोटर चला रहे हैं, ना उसमें कोई पड़ोसी समझाने के लिए तैयार है। जिसको पकड़ो वही नेता को पकड़ कर लाता है। सांसद मेरा आदमी है, विधायक मेरा आदमी, सब पैरवी करते हैं। मेरे बच्चा नहीं है, मैं क्या पकड़ूं। ऑडियो वायरल होने के बाद जब चर्चा होने लगी तो एसडीओ साहब घबराए और मामले में पर्दा डालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन अब तक तो तीर कमान से निकल चुकी थी। हैरानी की बात तो ये है कि बिजली विभाग के अफसर ने बीजेपी के मंडल महामंत्री से ऐसी बातें तब की जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाजपा का बूथ अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष, जनहित को लेकर वे जो भी समस्याएं बताएं, अफसर तुरंत उसका निराकरण करें। इसका मतलब तो यही हुआ कि एसडीओ राजेश ने डिप्टी सीएम तक के आदेश को ठेंगा दिखा दिया। ये है कि हम अपने क्षेत्र में सोनाहा के लिए बिजली के लिए उनसे वार्तालाप किए कि हमारे यहाँ बिजली की समस्या रहती है, हर 2 मिनट आती है, 5 मिनट नहीं रहती है। उसी को लेकर उनसे बात किया गया। उसके बाद वो जवाब वही उल्टा सीधा दिए। उनको पहले मैं अपना परिचय ही बता के उनसे पहले उनका परिचय पूछा कि आप एसडीओ साहब बोल रहे हैं, तो बोले जी हाँ बोल रहे हैं। मैं अपना परिचय बताया कि मैं आनंद शुक्ला मंडल महामंत्री सोना बोल रहा हूँ। उसके बाद व्यंग्यात्मक तरीके से वाह वाह करके, बाकी ऑडियो में आप सुन ही रहे हैं, इस तरह से उन्होंने बात किया। फिर उनसे अपनी समस्या बताए। उसके बाद उसके समाधान के लिए इधर उधर सांसद विधायक का आरोप लगाने लगे। आरोप यही लगाए कि बिजली चोरी हो रही है, इसके जिम्मेदार सांसद विधायक जी हैं। कैसे हो कि मान लीजिए हम लोग बोले कि हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद पैरवी आ जाता है कि छोड़ दीजिए, हमारा आदमी है। तो उनसे मैं ये भी कहा कि विभाग आपका, आप इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पकड़िए, आप कार्रवाई करिए। तो कहे हमसे नहीं हो पाएगा। अब जरा एसडीओ साहब से भी ऊंचे अफसर यानी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुशील कुमार आर्य की भी सुन लीजिए। उन्होंने अपने एसडीओ राजेश के सुर में सुर मिला दिया। उन्होंने कहा कि जो फील्ड में हो रहा है वो उनके अफसर ने बोल दिया। नेताओं की सिफारिशें तो आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें हमको यही कहना है कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं फील्ड में, वो कह रहा है। वो विधायक सांसद के बारे में कहा है कि वो लोग सिफारिश करते हैं, यही कहा है ना जी। तो सिफारिश तो करते हैं लोग, कुछ चीज़ों में करते भी हैं। किस लिए सर सिफारिश आती है? मान लिया कोई, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है तो उनके पास हर व्यक्ति जाता है, उनके गांव का है या क्षेत्र का है तो जाएगा, तो वो
कहेगा कि साहब हमारी ये समस्या, अपनी समस्या के लिए वो जाते हैं तो कहते हैं तो एसडीओ साहब के पास भी सिफारिश जा सकती है, हमारे पास भी सिफारिश है। लेकिन हम लोगों को यही चाहिए कि उसको देख के जांच करके उसकी जांच वगैरह कराने के बाद ही उस पर कार्रवाई करें। उस ऑडियो में बोला जा रहा है कि विद्युत चोरों को सांसद और विधायक बचाते हैं, तो ऐसी बात सामने आई है। तो नहीं, ऐसा नहीं। विद्युत चोरों को क्यों बढ़ावा देंगे? विद्युत चोरी रोकने के लिए उनको हम लोगों ने खुद ही जोड़ रखा, अपने ग्रुपों में जोड़ा हुआ, सांसद जी को, विधायक जी को भी, और भी जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब कांग्रेस को तो मानो इस मामले ने टॉनिक दे दिया हो। कांग्रेस नेता अंबिका सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में यही तो हो रहा है, अफसर से लेकर मंत्री तक सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी जो वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बिजली विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा कि बिजली क्यों नहीं मिल रही है, और विभाग कर्मचारी कह रहा है कि बिजली हम नहीं दे सकते, कि चोरी हो रही, कि चोरी खाली बचाने का काम नेता लोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में सिर्फ इतना कहना है कि वर्तमान दौर में वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और इसमें कर्मचारी और सत्तारूढ़ दल के नेता दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि आज के दौर में विपक्ष की सुनवाई कहीं है नहीं, तो अगर दबाव पड़ रहा बिजली विभाग की चोरी रोकने के लिए, तो सीधा आरोप उस कर्मचारी का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे है कि कोई सत्ता में वही सब कुछ कर सकते, रोक सकते हैं। यहाँ तक मेरी समझ है कि चोरी को अगर बिजली विभाग को फ्री कर दिया जाए और सख्ती से उन पर दबाव डाला जाए कि आप चोरी रोको, तो चोरी रुक सकती है। क्योंकि आज बड़े पैमाने पर चोरी जो हो रही है, बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी भी उसमें हिस्सेदारी है, लेते हैं, पैसा वसूलते हैं। सत्तारूढ़ दल के नेता जो उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में जनता वर्तमान में पिस रही है, और इसको बर्बाद करने का श्रेय टोटल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कर्मचारियों की वर्तमान जो सरकार है उसका है। इससे जिम्मेदार सरकार है और कोई नहीं। सांसद और विधायक को ही चोरों का सरपरस्त बताने वाले एसडीओ राजेश अब छुपे छुपे फिर रहे हैं। वे न तो किसी से मिल रहे हैं और न ही उनका ऑफिस में ही कुछ अता पता चल रहा है। जाहिर सी बात है, ये बात अब तक सांसद और विधायक तक भी पहुंची गई होगी। अब देखना यह है कि लुका छिपी का यह सिलसिला कब तक और कैसे चलता है।